बातें रह गई थी कुछ अधूरी, केम शॉर्ट्स करने आया है उन्हें पूरी। वेलकम बैक गाइज ऑन केम शॉर्ट विद द कैप स्टाइल। ऑलराइट, तो करेंगे सीधी बात, नो बकवास। सो स्टूडेंट्स, हमने एल्कोहल में हमने कुछ अधूरा छोड़ा था, याद है? इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं, बातें रह गई थी कुछ अधूरी, करने आया है केम शॉर्ट उन्हें पूरी। कोई धोखाधड़ी नहीं होगी, ओके? कुछ अधूरा नहीं छोड़ा जाएगा, क्या किया जाएगा? पूरा किया जाएगा, आगे पीछे कुछ भी करके, ठीक है? आज कल सब कुछ पूरा किया जाएगा। तो बेटा जी जरा बताओ, हम लोग एल्कोहल की क्या पढ़ रहे थे? लास्ट लेक्चर में आपने क्या देखा? एल्कोहल की रिएक्शन पढ़ रहे थे, एल्कोहल की केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे थे, रासायनिक गुण पढ़ रहे थे, जिसमें से एक रासायनिक गुण क्या रह गया था? छूट गया था। मैंने बाकी सब क्या कर दिए थे? कवर कर दिए थे, पढ़ा दिए थे। एक रिएक्शन कौन सी रह गई थी? कॉपर के साथ, ठीक है? किसके साथ? कॉपर के साथ। तो आओ उसको देख लेते हैं जल्दी से, और फिर चलते हैं अपने हैशटैग की तरफ। जो हमारा हैशटैग क्या है? बोलो क्या है? हमारा हैशटैग है फिनॉल। ऑल राइट सर, तो चलो पहले इसको जल्दी से खत्म कराओ। तो बेटा जी जरा देखो, हमने जब अभी लास्ट वाला जो रिएक्शन देखा था किसके साथ? एल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ देखा था? लाल दवा के साथ। लाल परी की रिएक्शन किसके साथ देखा था? लाल परा के साथ, लाल दवा के साथ। तो मैंने वहां पे क्या बोला था? उस रिएक्शन को क्या नाम दिया था? ऑक्सीकरण नाम दिया था। और क्या नाम दिया था? विहाइड्रोजनीकरण नाम दिया था। सेम वही रिएक्शन ये भी है। क्या? जब एल्कोहल की रिएक्शन आप कॉपर के साथ कराओगे तो या तो आप उसे ऑक्सीकरण बोल दो, या तो क्या बोल दो? विहाइड्रोजनीकरण बोल दो। ऑक्सीकरण का मतलब या तो हाइड्रोजन निकले या तो ऑक्सीजन जुड़े, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण बोलते हैं। और विहाइड्रोजनीकरण का मतलब हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है? विहाइड्रोजनीकरण कहलाता है। तो हमारा मेन मोटो यहां पे हमें ये देखना है, इस रिएक्शन में हमें हाइड्रोजन निकालना है। क्या करना है? हाइड्रोजन निकालना है। और हाइड्रोजन के निकलने को क्या कहा जाता है? ऑक्सीकरण कहा जाता है। और हाइड्रोजन का निकलना ही क्या कहलाता है? विहाइड्रोजनीकरण कहलाता है। बोलो इतनी बात समझ में आई? पीछे भी हमने जब प्रबल ऑक्सीकारक और दुर्बल ऑक्सीकारक के साथ रिएक्शन कराई थी तो वहां भी ऑक्सीकरण में मैंने ये बात समझाई थी, क्या? कि हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है, या फिर उसको हम क्या बोल सकते हैं? विहाइड्रोजनीकरण बोल सकते हैं। तो यहां पर हमें एल्कोहल में अभी आप जब मैं समझाऊंगा तो आप देखोगे कि हाइड्रोजन क्या हो रहा है? निकल रहा है। तो हाइड्रोजन के निकलने को क्या कहा जाता है? ऑक्सीकरण या विहाइड्रोजनीकरण। तो जब भी एल्कोहल की रिएक्शन कॉपर के साथ कराओगे तो वो कौन सी रिएक्शन कहलाएगी? ऑक्सीकरण कहलाएगी, या आप बोल सकते हो क्या? विहाइड्रोजनीकरण बोल सकते हो। बोलो इतनी बात समझ में आई? ठीक है सर। तो आपको एल्कोहल की रिएक्शन कॉपर के साथ करानी है कितने टेम्परेचर में? 573 केल्विन के टेम्परेचर में करानी है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है? कैसे याद रखोगे? कॉपर का कलर कैसा होता है? ये चीज मैंने नहीं बताई है स्टार्टिंग में, बस बता दिया है कि किसके किसके साथ रिएक्शन पढ़नी, इसकी ट्रिक दे दी है। तो थोड़ा सा इसकी भी ट्रिक ले लो। कॉपर कैसा होता है? रेड रेड का होता है, रेड है ना? रेड रेड आप ऐसे याद करोगे, कॉपर वैसे रेड नहीं होता है, मैं बता रहा हूँ। रेड रेड कलर का होता है। रेड रेड मतलब क्या? लाल, मतलब हाई टेम्परेचर बोले तो 500। तो आप जरूरी नहीं कि एकदम एग्जैक्ट टेम्परेचर याद रखो, उसके आसपास का भी याद रखोगे तो चलेगा। तो 500 केल्विन, 520 केल्विन, ठीक है, या 480 केल्विन, आपको अप्रॉक्स लगभग 500 के आसपास याद रखना है। एग्जैक्ट डाटा हमें इतना ज्यादा जरूरी नहीं होता है। तो हमें टेम्परेचर कितना रखना है? 573 केल्विन। ओके सर, 573 केल्विन रखना है। तो अब देखो बेटा जी समझ लो, जब एल्कोहल की रिएक्शन कॉपर के साथ कराते हो, ठीक है, कितने टेम्परेचर पे? 573 केल्विन पे, तो हो सकता है एल्डिहाइड बने। एल्डिहाइड भूल गए? सीओ साहब में एक तरफ तो एच होगा, लेकिन एक तरफ क्या हो सकता है? या तो आर या तो एच। तो क्या होता है? एल्डिहाइड। फिर से रिवीजन करा रहा हूं। और कीटोन को जब सीओ साहब में दोनों तरफ क्या होता है? आर, तो क्या होता है? कीटोन। तो बेटा जब आप एल्कोहल की रिएक्शन कॉपर के साथ कराते हो 573 केल्विन पे, तो हो सकता है एल्डिहाइड बने या हो सकता है कीटोन बने। तो हमें अब ये समझना है कि कब एल्डिहाइड बनेगा और कब कीटोन बनेगा। बनेगा दो चीज, क्या? या तो एल्डिहाइड बनेगा या तो कीटोन बनेगा। तो कब एल्डिहाइड कब कीटोन, आओ पढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले मुझे एक बात और बताओ, पीछे की बातें भूली तो नहीं? क्या सर जी? मैंने ये भी बताया था जब मैंने एसिड के साथ रिएक्शन करानी शुरू करी थी, ठीक है, पहले हमने किसके साथ कराया? HCl के साथ, फिर H2SO4 के साथ, फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, अब ये लास्ट पढ़ने जा रहे हैं कॉपर के साथ। तो बताओ मैंने जब HCl H2SO4 शुरू किया था तो क्या बोला था कि हमें जो भी आगे की रिएक्शन पढ़नी हो किस प्रकार के एल्कोहल के साथ पढ़नी है? 1 डिग्री एल्कोहल के साथ, 2 डिग्री एल्कोहल के साथ और 3 डिग्री एल्कोहल के साथ। बोलो याद है? देख दाग के बैठे हो यहाँ पर इस लेक्चर में पीछे, कि बस यहाँ पे आ गए हो टाइम पास करने? बोलो नहीं ना? तो ठीक है। तो हमें जो भी आगे रिएक्शन देखनी थी वो किस प्रकार के एल्कोहल के साथ देखनी थी? 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल के साथ देखनी थी। तो भूला नहीं ना? तो ठीक है। तो देखो
अब आओ मैं पहले मोटा मोटा बता देता हूं। 1 डिग्री एल्कोहल के साथ जब आप रिएक्शन कराओगे, किसकी, कॉपर के साथ, 573 केल्विन में, तो क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। ठीक है सर। जब आप 2 डिग्री एल्कोहल की, अब क्या मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि 2 डिग्री एल्कोहल क्यों है ये, ठीक है, ये तो नहीं बताना पड़ेगा ना, 40 बार बता चुका हूं। तो जब आप 2 डिग्री एल्कोहल की रिएक्शन कॉपर के साथ कराते हो 573 केल्विन में, तो क्या बनता है सर जी, कीटोन बनता है। क्या बनता है, कीटोन बनता है। जब 3 डिग्री एल्कोहल की रिएक्शन आप कॉपर के साथ कराते हो तो ना एल्डिहाइड बनता है ना कीटोन बनता है, कुछ और बनता है, वो हम अभी समझेंगे। लेकिन आप 1 बाई 1 याद रखो। हमारे अगले चैप्टर का नाम भी है, एक चैप्टर है ऑर्गेनिक में, क्या, एल्डिहाइड कीटोन। तो जब आप 1 डिग्री के साथ कराओगे तो एल्डिहाइड बनेगा, ऐसे भी याद कर सकते हो। और जब 2 डिग्री के साथ कराओगे किसकी रिएक्शन, कॉपर की रिएक्शन, तो क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। तो ऐसे भी याद कर सकते हो, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल चैप्टर का नाम है अगला। ठीक है, तो हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, एल्डिहाइड बनेगा और कीटोन बनेगा। 3 डिग्री के साथ कुछ नहीं बनेगा, ना एल्डिहाइड बनेगा ना कीटोन बनेगा, क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। सर यहाँ क्यों चेंज हो गया, वो अभी आगे समझेंगे। तो चलो आओ मैं पहले 1 डिग्री में समझाता हूं, फिर 2 डिग्री में समझाता हूं और फिर 3 डिग्री में समझाता हूं कि इस रिएक्शन को कैसे लर्न करना है और कैसे एल्डिहाइड बन गया और कैसे कीटोन बन गया और कैसे इसमें ना एल्डिहाइड बना और ना कीटोन बना। तो चलो देखो 1 डिग्री एल्कोहल की रिएक्शन। देखो बेटा, ऑक्सीकरण किसे कहते हैं अभी बताया, हमें फोकस करना है हाइड्रोजन पे। किस पे, किसी तरीके से आप क्या करो, 2 हाइड्रोजन निकालना है। 2 हाइड्रोजन क्या करना है, माइनस। हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। हाइड्रोजन के निकलने को ही क्या बोला जाता है, विहाइड्रोजनीकरण बोला जाता है। तो आप क्या करो, एक हाइड्रोजन आप कहां से निकालोगे, आप निकालोगे कार्बन से। कौन से कार्बन से, एक हाइड्रोजन आप उस कार्बन से निकालोगे जिस कार्बन से क्या जुड़ा है, अपना मुख्य पात्र OH जुड़ा है। क्या जुड़ा है, अपना मुख्य पात्र OH जुड़ा है। आप एक हाइड्रोजन वहां से निकालोगे जिससे अपना मुख्य पात्र OH जुड़ा है। ठीक है, जिस कार्बन से अपना मुख्य पात्र OH जुड़ा है वहां से एक हाइड्रोजन निकालोगे और दूसरा हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन निकालने हैं। दूसरा हाइड्रोजन कहां से निकालना है, अपने मुख्य पात्र से जो हाइड्रोजन जुड़ा है, जैसे है ना एल्कोहल से जो हाइड्रोजन जुड़ा होता है उससे निकालना है। तो एक हाइड्रोजन यहां से निकालना है और एक हाइड्रोजन यहां से निकालना है। ओके, बस इतना ही करना है आपको। तो आओ देखो क्या करना है। तो ये रहा अपना 1 डिग्री का एल्कोहल। जरा बताओ अपना मुख्य पात्र OH किस कार्बन से जुड़ा है, सर जी इस कार्बन से जुड़ा है। तो इस कार्बन से हमें क्या निकालना है, इस कार्बन से हाइड्रोजन निकालना है। ठीक है, और दूसरा हाइड्रोजन कहां से निकालना है, 2 हाइड्रोजन निकालने हैं, तो एक तो यहां से निकल गया, दूसरा हाइड्रोजन कहां से निकालना है, अपने मुख्य पात्र से, यहां से OH से। तो यहां से निकाल दो। तो जैसे ही निकालोगे तो कार्बन कितना बनाता है, 4। तो ये वाले से जैसे ही एक हाइड्रोजन निकाल दोगे तो इसका एक बॉन्ड खाली हो जाएगा। बोलो ऑक्सीजन कितने बनाता है, 2। जैसे ही ऑक्सीजन से एक हाइड्रोजन यहां से निकाल दोगे, 2 निकालने हैं, तो एक यहां से निकाला एक यहां से निकाला, तो यहां से निकाल दिया तो इसका भी एक बैलेंसी क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। बोलो खाली हो जाएगी ना। तो जैसे ही खाली होगी तो फिर ये क्या कर लेंगे, आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे, जैसे पीछे हुआ था। कहां पर, H2SO4 में हाइड्रोजन निकला। ठीक है, तो फिर जहां से जो कुछ निकलता है जगह खाली हो जाती, तो आपस में फिर अपनी बैलेंसी को पूरा करने के लिए क्या कर लेते हैं, डबल बॉन्ड बना लेते हैं। अब ये क्या करेगा, 4 बनाने के लिए बोलेगा यार भाई ऑक्सीजन आपस में ही क्या कर लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं। तो ये आपस में ही क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे ऐसे। तो ये रहा डबल बॉन्ड। तो इस तरीके से जैसे ही डबल बॉन्ड पूरा होगा तो कार्बन के की कितने पूरे हो गए, 4, 1 2 3 4। और ऑक्सीजन के कितने पूरे हो गए, 1 2। ऑक्सीजन 2 बनाता है तो इसके 2 पूरे हो गए। तो इस तरीके से आप फोकस करो, यहां से क्या निकला, हाइड्रोजन निकला H2। ठीक है, तो क्या बना, हाइड्रोजन कहां कहां से निकला है, यहां से और यहां से, मैंने पहले ही बताया है। OH जहां से जुड़ा, जिस कार्बन से जुड़ा रहेगा, एक हाइड्रोजन वहां से निकालना है और एक हाइड्रोजन वहां से निकालना है अपने एल्कोहल से, OH से। तो देखो फोकस करो क्या बन गया, एल्डिहाइड। ठीक है, ये रहे अपने CO साहब। CO साहब में एक तरफ H है और एक तरफ R है। ये क्या है, मिथिल है, R मिथिल। देख रहे हो, तो CO साहब में एक तरफ तो H ही रहेंगे, मैंने CO साहब की आपको इंट्रोडक्शन कराई थी, परिचय कराई थी। और एक तरफ या तो R हो या तो H हो। तो यहाँ पर क्या है, R बराबर क्या है, मिथिल। इस कार्बन से क्या जुड़ा है, R। तो एक तरफ R हो और एक तरफ H हो। CO साहब में तो क्या होता है, एल्डिहाइड। तो बेटा इस तरीके से जब 1 डिग्री एल्कोहल की रिएक्शन कॉपर के साथ कराते हो तो क्या प्रकट होता है, एल्डिहाइड प्रकट होता है। अब जरा 2 डिग्री एल्कोहल के साथ देख लो, फिर से वही करना है। क्या करना है, हमें हाइड्रोजन निकालना है। कहां से निकालना है, जिस कार्बन से OH जुड़ रहा है वहां से हाइड्रोजन निकालना है। और एक हाइड्रोजन कहां से निकालना है, 2 निकालना है।
एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन एल्कोहल से निकालना है, OH से, O से निकालना है। तो जैसे ही निकालोगे, कहाँ से निकालोगे, ये जो जिस कार्बन से जुड़ा है यहाँ से निकालोगे, तो यहाँ से निकालोगे तो ये देखो एक खाली हो गया। और कहाँ से निकालना है, ऑक्सीजन से निकालना है। जैसे यहाँ से निकाला था, तो यहाँ से निकालोगे तो एक बॉन्ड इसका खाली हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही खाली हो जाएगा तो जरा बताओ कार्बन कितने बनाता है, फिर से वही कहानी हो जाएगी, कार्बन 4 बनाता है। ऑक्सीजन कितने बनाता है, 2 बनाता है। लेकिन जैसे ही निकाल दोगे 2 हाइड्रोजन तो क्या हो जाएगा, एक वैलेंसी इसकी खाली और एक वैलेंसी इसकी खाली, ऑक्सीजन 2 बनाता है। तो ये क्या बोलेंगे, फिर से आपस में बोलेंगे एक काम करते हैं भाई, क्या कर लेते हैं, डबल बॉन्ड बना लेते हैं, तुम्हारा भी जिंदगी खुश और हमारा भी जिंदगी खुश, है ना। काउंट करो कितने हो गए, 1 2 3 4, इस कार्बन के 4 हो गए, इसका ऑक्सीजन के देख लो 1 2। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या कर लेंगे, अपनी जिंदगी डबल बॉन्ड बना के फिर से अच्छी कर लेंगे। जाने दो जिसको जो जाना है, जिसको जाना है जाने दो, अपनी जिंदगी में खुशी आने दो। ठीक है, सीखो बे सीखो, हैं हाँ, अपनी जिंदगी को खुशी करना है, चाहे जैसे भी करना है, जिसको आना है आए, जिसको जाना है जाए। ठीक है सर, तो बेटा देखो अब इसको फोकस करो, क्या बन गया, ये कीटोन बन गया सर जी, दिख रहा है साफ साफ। ये रहा अपने CO साहब, और CO साहब के एक तरफ ये R जुड़ा है और एक तरफ ये R जुड़ा है। ये R क्या है, मिथिल, CH3 है ना। तो CO साहब में जब एक तरफ R होता है, दोनों तरफ R होता है, तो क्या होता है, कीटोन होता है। R बराबर मिथिल हो या एथिल हो। ठीक है, तो यहां पर R बराबर क्या है, एक मिथिल ये है और एक मिथिल ये है, तो ये R और CO साहब में एक तरफ R, दोनों तरफ क्या जुड़े हैं, R, 2 बॉन्ड जुड़े हैं R से और 2 बॉन्ड जुड़े हैं ऑक्सीजन से। समझ रहे हो, तो कीटोन पहचान लिया ना, बोलो, तो ये है क्या, कीटोन। तो इस तरीके से 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्कोहल रिएक्शन कॉपर के साथ करके 573 केल्विन पे क्या देते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं। अब बात करते हैं 3 डिग्री की। क्या सर जी ये भी एल्डिहाइड या कीटोन दे सकता है, तो फोकस करो, फोकस कर लो, आपको शायद दिख जाए। बोलो बेटा, मैंने क्या सिखाया अभी कि एक हाइड्रोजन कहां से निकालना है, एक हाइड्रोजन निकालना है अपने मुख्य पात्र एल्कोहल से। चलो इसके पास हाइड्रोजन है, निकाल दिया, चलो इसके पास हाइड्रोजन है, निकाल दिया। और एक हाइड्रोजन कहां से निकालना है, जिससे अपना OH जुड़ा है वहां से। तो जिस कार्बन से जो हमारा OH है जिस कार्बन से जुड़ा है, फोकस करो किससे जुड़ा है, इस कार्बन से। क्या इसके पास हाइड्रोजन है, यहां पर था हमारा OH, जिस कार्बन से जुड़ा है उसके पास H था। यहां भी देख लो, यहां पर दो H थे। ठीक है, यहां पर एक ही H है। हमारा OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसके पास 2 H थे, इसके पास एक H है। लेकिन इसके पास हमारा OH जिस कार्बन से जुड़ा है एक भी H नहीं है। तो हमें हाइड्रोजन कहां कहां से निकालना था, जिससे OH जुड़ा है उस कार्बन से एक हाइड्रोजन निकालना था और एक हाइड्रोजन निकालना था ऑक्सीजन से। तो यहां पर तो हाइड्रोजन ही नहीं है, तो कैसे निकालोगे, बोलो हाइड्रोजन ही नहीं है, मतलब 3 डिग्री के साथ न एल्डिहाइड बनने की सिचुएशन है ना कीटोन बनने की सिचुएशन है। अगर आप जबरदस्ती 3 डिग्री के साथ कॉपर 573 केल्विन पे रिएक्शन कराते हो तो ये रिएक्शन कहां प्रवेश कर जाएगी, बीटा विलोपन अपक्रिया में प्रवेश कर जाएगी। ये कौन सी रिएक्शन दे देगा, बीटा विलोपन रिएक्शन। बीटा विलोपन रिएक्शन भूल गए, नहीं सर भूले नहीं हैं, हम लोग अच्छे विद्यार्थी हैं। ठीक है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन क्या हो जाएगी, आओ बताता हूं। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन क्या थी, बोलो, अल्फा से निकल जाएगा क्या, OH, याद है, और बीटा से निकलेगा, किसी भी बीटा कार्बन से एक निकल जाएगा क्या, H। तो पीछे याद होना चाहिए, नहीं सोच लेना, मैं पीछे की बात नहीं बताऊंगा, 2 बार पढ़ा चुका हूं विलोपन अपक्रिया। तो यहां से अल्फा कार्बन जिससे OH जुड़ा है, अल्फा कार्बन से क्या निकलेगा, OH निकल जाएगा। तो यहां से OH निकल गया, अल्फा कार्बन से OH निकल गया, तो एक बॉन्ड इसका खाली। अब बीटा कार्बन यहाँ पे कितने हैं, 3 है। तो किसी भी एक से हाइड्रोजन निकाल दो, चाहे इससे बनेगा एल्कीन ही। ठीक है, एक ही प्रकार की एल्कीन बनेगी, मैंने पीछे दिखाया था H2SO4 में। तो यहां से मान लिया मैंने इस वाले बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन निकाल दिया। तो अब बोलो कहां से निकला है, यहां से OH निकला है, यहां से H निकला है, मतलब क्या निकल गया, पानी। याद करो H2SO4 क्या निकाल लेता था एल्कोहल से, पानी। तो यहां भी पानी क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। मतलब कौन सी रिएक्शन हो गई है, बीटा एलिमिनेशन में बीटा से हाइड्रोजन निकले और अल्फा से फंक्शनल ग्रुप निकले, OH निकले, तो क्या होती है, उसी को कहा जाता है बीटा विलोपन अभिक्रिया। तो ये आपस में क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे। बोलेंगे बोलो छोड़ो, जिसको जाना है जाए, हम अपनी जिंदगी में क्या करेंगे, खुशी आने दो भाई। तो ये आपस में क्या कर लेंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे इस तरीके से, क्योंकि कार्बन कितने बनाता है, 4। अब जैसे ही
डबल बॉन्ड बनाएंगे तो इस कार्बन के पास भी 1 2 3 4 और इस कार्बन के पास भी 1 2 3 4। तो इस तरीके से ये अपनी जिंदगी को फिर से क्या कर लेंगे, खुशी बना लेंगे। लेकिन जरा फोकस करो, ये क्या बन गया, एल्कीन। डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड दिख गया मतलब क्या, एल्कीन। तो ये क्या बन गया, जैसे वहां पे मैंने बताया था, इसकी ना आईयूपीएसी करो तो क्या होगा, 2 मेथिल प्रोपीन। ठीक है बेटा, 2 मेथिल प्रोपीन। तो क्या है, एल्कीन है। ओके, तो ये मैंने पीछे बताया है इसलिए मैंने ज्यादा फोकस नहीं किया, तो समझ रहे हो। तो 3 डिग्री के साथ अगर कॉपर की रिएक्शन करा दिए भूल से भी तो वो एल्कीन बनाएगा, ना कि एल्डिहाइड या कीटोन। तो इस तरीके से ये थी एल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ, कॉपर के साथ। तो स्क्रीनशॉट ले लो, यहां से आपकी एल्कोहल की रिएक्शन होती है खत्म। अब बेटा एल्कोहल की कुछ स्पेशल रिएक्शंस हैं, उनको हम, जैसे एसिडिटी हो गई या अदर रिएक्शन हो गई, उनको हम फिनॉल के साथ हम लोग कंपैरिजन करेंगे। किसका, इसका। तो पहले मैं फिनॉल पढ़ा दूं तब ना कराऊंगा उसको, तो वो सब लास्ट में। बोला ना, सब कुछ एक पैटर्न में चल रहा है। तो कुछ रिएक्शन एल्कोहल की और हमें पढ़नी है तो मैं सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगा स्पेशल रिएक्शन को। ये आपको नॉर्मल रिएक्शन पढ़ा दिया मैंने, नॉर्मल नहीं है, हल्के मत लो, ये सब बहुत भारी रिएक्शन है। तो इस तरीके से एल्कोहल की हमने केमिकल प्रॉपर्टीज को क्या कर लिया, खत्म। और वक्त है केम शॉर्ट के लिए एक छोटा सा ब्रेक लेने का, और कहीं जाना नहीं। भूल गए क्या अपना हैशटैग, क्या क्या, मेरे नाल पढ़ोगे तुम फिनाल। ओके, सो मेरे नाल शुरू हो चुका है द शैडो ऑफ एल्कोहल, फिनॉल। ओके गाइस, तो इसको पहचानते हो ना, ये क्या है, फिनॉल है। जब हमारा OH, हमारे इस चैप्टर का मुख्य पात्र कौन है, OH है, एल्कोहल है। जब हमारा O और H किसके साथ जुड़ जाए, बेंजीन के साथ जुड़ जाता है, तो क्या बन जाता है बेटा जी, वो बन जाता है फिनॉल। तो मैंने जब इंट्रोडक्शन पढ़ाया था तब आपको बताया था कि इस चैप्टर में हमारा मुख्य पात्र है एल्कोहल, OH। जब ये किसके साथ जुड़ जाए, R के साथ जुड़ जाए तो ये क्या कहलाएगा, एल्कोहल कहलाएगा। जब हमारा OH किसके साथ जुड़ जाए, बेंजीन के साथ जुड़ जाए तो ये क्या कहलाएगा सर जी, ये कहलाएगा फिनॉल। हमने हेलो एल्केन में भी तो और हेलो एरीन में भी तो देखा था क्या, जब हमारा हाइलोजन, हाइलोजन क्या, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन किसके साथ जुड़ जाता है, R के साथ। R बोले तो मिथिल एथिल हमारे सिलेबस में, ठीक है। तो क्या होता था, वो हेलो एल्केन होता था। लेकिन जब हमारा हाइलोजन यक्स, यहाँ पर तो एल्कोहल है लेकिन वहां पर क्या होता था, हाइलोजन होता था मुख्य पात्र, तो वो किसके साथ जुड़ जाए, बेंजीन के साथ, तो क्या बन जाता था, हेलो एरीन बन जाता था। तो मैं उसको क्या बोलता था, हेलो एल्कीन की परछाई कौन, हेलो एरीन। उसी प्रकार एल्कोहल की परछाई कौन है, फिनॉल। तो समझ में आती है बात, बोलो बोलो बेटा, समझ में आती है। तो ठीक है, अब हमारा जो मुख्य टॉपिक है आज का वो क्या है, फिनॉल है। तो बेटा जी फिनॉल के बारे में हमें क्या पढ़ना है, वही जो हमें ऑर्गेनिक में पढ़ना होता है। फिनॉल को बनाना किस प्रकार है और उसके रासायनिक गुण क्या है ना। तो हमें फिनॉल बनाना सीखना है। तो चलो आओ जानते हैं कि फिनॉल कैसे बनाया जाता है। तो एक बात बताओ, मैंने आपको हेलो एल्केन और हेलो एरीन में भी बताई थी ये चीज, क्या, मुझे आपसे सवाल करना है, मुझे बताओ अगर आपको खीर बनानी होगी, क्या बनानी होगी, खीर बनानी होगी, तो आप क्या लोगे, आप लोगे दूध। बोलो, आंसर यही होगा ना कि सर हम दूध लेंगे। अगर आपको खीर बनानी होगी तो आप दूध लोगे। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं अगर आपको शरबत बनाना होगा तो आप क्या लोगे, सर पानी लेंगे, हाँ, है ना, सिंपल सी बात है। तो बेटा जो आपको बनाना होता है उसी हिसाब का आप क्या लेते हो, अभिकारक लेते हो। जब अभिकारक आपस में मिलते हैं तभी तो क्या बनता है, उत्पाद बनता है। तो जरा फोकस करो, यहां पे मुझे क्या बनाना है, फिनॉल बनाना है। हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, पहले इसको बनाना सीखेंगे, फिनॉल बनाने की विधियां, इसको किन किन विधियों द्वारा बनाया जा सकता है। फिर इसके रासायनिक गुण पढ़ेंगे, जैसे एल्कोहल का पढ़े थे, हेलो एल्केन और हेलो एरीन में पढ़े थे। हेलो एल्केन बनाने की विधि, हेलो एल्केन के रासायनिक गुण, फिर हेलो एरीन की बनाने की विधि, फिर हेलो एरीन के रासायनिक गुण। फिर हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा, फिर हमने पढ़ा एल्कोहल के बनाने की विधि, एल्कोहल के रासायनिक गुण। अब इसके भी पढ़ेंगे, फिनॉल के बनाने की विधि और फिनॉल के रासायनिक गुण। आगे भी यही करना है, ईथर के बनाने की विधि, ईथर के रासायनिक गुण, फिनॉल के बाद ईथर पढ़ना है। ओके सर, ओके, समझ गए।
तो एक बात बताओ, मुझे यहाँ क्या बनाना है? मुझे यहाँ सर जी फिनॉल बनाना है। मतलब हमारा जो OH हो वो किसके साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए? बेंजीन के साथ जुड़ा होना चाहिए। तो बताओ मुझे अगर यहाँ फिनॉल बनाना है तो मुझे यहाँ पर जिस चीज को लेके फिनॉल बनाना होगा वो किस चीज, वो किस तरह का होना चाहिए? वो बेंजीन की तरह का होना चाहिए। अरे भाई मुझे खीर बनानी है तो मुझे दूध लेना होगा, शरबत बनाना होगा तो पानी लूंगा, है ना? तो उसी तरीके से मुझे यहाँ पे जो एल्कोहल बनाना है वो किस प्रकार का एल्कोहल बनाना है? गोल वाला, बेंजीन वाला, ठीक है। तो मुझे जो रिएक्टेंट लेना होगा, अभिकारक लेना होगा, वो किस प्रकार के लेने होंगे? गोल वाले, है ना? मैंने हेलो एरीन में भी आपको ये चीज बताई रही होगी, तो आप थोड़ा सा फोकस करो, है ना? वही मैं बोल रहा हूं कि मुझे अगर गोल वाला एल्कोहल बनाना है तो मैं अभिकारक कौन से लूंगा? गोल वाले लूंगा। तो क्या इतनी बात समझ में आती है या नहीं आती है ना? अगर मुझे दही बनाना होगा तो दूध लूंगा। अरे कुछ लूंगा तभी ना कुछ बनेगा, मुझे कुछ बनाना है कुछ, तो कैसे बनाऊंगा? कुछ चीज लेके बनाऊंगा। अभी आपने एल्कोहल बनाया था तो आपने बहुत सी चीजों को लेके बनाया था। जैसे किससे बनाया था आपको याद होगा? हमने बनाया था किसकी रिएक्शन करके? मुझे याद नहीं है, आपको तो याद होना चाहिए। अरे सर आपको याद नहीं है? मुझे याद है, ठीक है, बट आपको याद होना चाहिए। तो बेटा जैसे वहां पर हमने बहुत सी चीजों को लेके क्या बनाया था? एल्कोहल बनाया था। वैसे ही यहां पर भी तो लेकर हम उन चीजों को क्या करेंगे? फिनॉल बनाएंगे। कुछ लेंगे तभी ना फिनॉल बनेगा। दही कैसे बनेगी? जब दूध होगा तब ना। बोलो, दूध होगा, नींबू होगा, तब हम दही बना पाएंगे। उसी तरह फिनॉल को बनाना है तो हमारे पास रिएक्टेंट होना चाहिए, अभिकारक होना चाहिए। अभिकारक आपस में मिलेंगे तो फिर उत्पाद बनेगा। तो बेटा जी कुल मिला के मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूं, मेरा उद्देश्य है कि मुझे अगर फिनॉल बनाना है, मुझे गोल वाला एल्कोहल बनाना है, तो मुझे जो रिएक्टेंट लेना होगा वो कौन से लेने होंगे? गोल वाले लेने होंगे। तो बोलो यहां तक क्लियर है? बोलो पिक्चर यहां तक क्लियर है ना सर? बोलो बेटा जी। ठीक है। अरे बेटा इतनी सारी आपने ऑर्गेनिक मेरे साथ पढ़ ली, अब तो आपको ये बात समझ जानी चाहिए। बहुत हल्की बात कह रहा हूं मैं। ठीक है सर, ठीक है, समझ गए। तो चलो, हमें जो फिनॉल बनाना सीखना है वो कितने प्रकार से सीखना है? 4 मेथड से। कितने मेथड से? 4 मेथड से, बाई एनसीईआरटी माता। ठीक है, हमारी एनसीईआरटी माता बोलती है कि बेटा जी आपको फिनॉल बनाना है तो 4 विधि से सीख लो। ठीक है, जितना मैं कह रही हूं उतना कर लो, ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो बेटा किन किन विधियों से हम फिनॉल बना सकते हैं? जैसे हमने एल्कोहल किन किन विधियों से बनाया था? बहुत सी विधियों से बनाया था। किससे? एल्कीन से। ठीक है, रोहित की यक्स क्या करती है? 3BHK में इनो वाटर से क्या बनाती है? दारू बनाती है। याद आया? तो एल्कीन से बनाया था। और किससे बनाया था? आर्यक्स से बनाया था। ठीक है, तो उसी तरीके से यहां भी हमें बहुत सी विधियों से क्या बनाना होता है? फिनॉल बनाना होता है। तो हमें कितने मेथड पढ़ने हैं? 4 मेथड। 4 प्रकार से हमें फिनॉल बनाना सीखना है। तो मेथड नंबर 1, पहला किसके द्वारा? बाई डाई एजोनियम सॉल्ट के द्वारा। किसके द्वारा? डाई एजोनियम लवण के द्वारा। तो हिंदी भी वही है, इंग्लिश भी वही है, डाई एजोनियम। तो ये मत सोच लेना कि इंग्लिश छापने लगे क्या सर। ठीक है, तो क्या है? डाई एजोनियम लवण। किसके द्वारा हमें फिनॉल बनाना सीखना है? पहली विधि है फिनॉल बनाने की, डाई एजोनियम लवण से। ठीक है सर जी। फिर दूसरी विधि कौन सी है? क्यूमीन से। किससे? क्यूमीन से। क्यूमीन द्वारा हम सीखेंगे फिनॉल कैसे बनना है। फिर किस विधि द्वारा हमको फिनॉल बनाना पढ़ना है? हमें पढ़ना है हेलो एरीन के द्वारा। किसके द्वारा? हेलो एरीन के द्वारा। पीछे पढ़ के आए देखो इसको, ठीक है, और ये रिएक्शन आपको आनी भी चाहिए। और फिर किसके द्वारा? चौथा जो मेथड पढ़ना है हमको, किसके द्वारा पढ़ना है? बाई सल्फोनिक एसिड। मतलब किसके द्वारा? सल्फोनिक अम्ल के द्वारा, सल्फोनिक एसिड के द्वारा। तो हमको 4 प्रकार से बेटा जी फिनॉल बनाना सीखना है। पहला डाइजोनियम सॉल्ट, दूसरा क्यूमीन के साथ, क्यूमीन के द्वारा, फिर हेलोएरीन के द्वारा, और फिर सल्फोनिक अम्ल के द्वारा। ठीक है सर। अब लगोगे आप रटने। क्या? अब लगोगे आप रटने डाइजोनियम सॉल्ट के द्वारा, डाइजोनियम सॉल्ट के द्वारा, क्यूमीन के द्वारा, क्यूमीन के द्वारा, हेलोएरीन के द्वारा, हेलोएरीन के द्वारा, सल्फोनिक अम्ल के द्वारा, सल्फोनिक अम्ल। अरे बेटा रटना है। मैंने कहां बोला नहीं रटना है? रटना है, ऑर्गेनिक रटना है, लेकिन कैसे रटना है? केमशॉर्ट्स के जादू से। तो बेटा क्या है वो जादू जिससे आपको ये चारों मेथड याद रहेंगे कि हमको फिनॉल कैसे बनाना है? तो वो जादू है डिसूजा कॉमिक से फिनॉल बनते हैं। क्या याद रखना है? डिसूजा कॉमिक से फिनॉल बनते हैं। जी हाँ, क्या याद रखना है? फिनॉल किससे बनते हैं? डिसूजा कॉमिक्स से। कॉमिक्स तो जानते हो ना? तो डिसूजा कॉमिक्स से फिनॉल बनते हैं।
इतनी बात आप याद रखना, आपको हमेशा याद रहेगा कि फिनॉल हमें किन किन विधियों से बनाना सीखना है। ठीक है, तो आओ बताता हूं कि इस ट्रिक से हम कैसे याद रख सकते हैं कि फिनॉल किन किन विधियों द्वारा बनता है। तो ये देख रहे हो, डिसूजा कॉमिक से फिनॉल बनते हैं। ओके सर, तो जरा देखो डिसूजा, इसका लो, ये जो रेड कलर का है वो हमारे काम का है, ब्लू कलर का हमारे काम का नहीं है। तो रेड वाला पकड़ो, डाई, क्या डाई, और ये देख रहे हो एजेड, एजेड, तो ये हो गया डाई एज, मतलब डाई एजोनियम सॉल्ट के द्वारा, डाई एजोनियम सॉल्ट के द्वारा। ठीक है, तो थोड़ा सा हिंट देना होता है हमें, ताकि हमें याद रहे कि फिनॉल किन किन विधियों से बनाया जाता है। बस थोड़ा सा हिंट मिल जाए तो हमें क्या हो जाता है, याद हो जाता है। जैसे याद है ना, बजरंगबली को अपनी पावर कैसी याद आई थी, जब जामवंत साहब ने उनको क्या दिलाया था, थोड़ा सा हिंट दिया था। वो अपनी पावर को क्या करे थे, भूले थे, उन्हें याद था कि मैं क्या हूं, बलवान हूं। ठीक है, ऐसे समुद्र तो मैं 1 सेकंड में क्या कर सकता हूं, लांग कर सकता हूं। उन्हें बस थोड़ा सा हिंट देना था कि अरे जागो, उठो बजरंगबली। तो वैसे ही आप लोग भी हो, थोड़ा सा हिंट देना होता है कि हमें फिनॉल किससे बनाना था, डिसूजा मतलब डाई एजोनियम सॉल्ट के द्वारा। ठीक है, तो आप भी बजरंगबली ही हो, आपको थोड़ा सा हिंट देने के लिए मुझे क्या लानी पड़ती है, ट्रिक लानी पड़ती है, ताकि आपको याद आ जाए। ओके सर, तो बेटा क्या, डाई एजोनियम सॉल्ट, तो डाई एजोनियम सॉल्ट याद रहेगा, डिसूजा मतलब डाई एजोनियम सॉल्ट। अब देख रहे हो ये कॉमिक, क्या कॉमिक्स, कॉमिक, तो कॉमिक से याद रहेगा क्या, क्यूमीन, क्या याद आएगा, क्यूमीन, कॉमिक क्यूमीन, कॉमिक क्यूमीन। ओके सर, अब जरा देखो इसका यक्स उठाओ, क्या उठाओ, यक्स उठाओ, और यक्स को किसके साथ जोड़ दो, बेंजीन के साथ, किसके साथ जोड़ दो, बेंजीन के साथ। तो बेटा अगर आप एक्स को बेंजीन के साथ जोड़ दोगे तो क्या बन जाता है, बोलो बोलो, इसके एक्स से आपको क्या याद आएगा। आप क्योंकि फिनॉल बनाने वाले हो तो हमें किस प्रकार का रिएक्टेंट लेना है, गोल वाला लेना है, बेंजीन वाला, और इस एक्स को कहां जोड़ोगे, बेंजीन में जोड़ोगे, तो ये क्या बन जाएगा, हेलो एरीन बन जाएगा। तो ये यक्स आपको याद दिलाएगा कि मुझे अगर फिनॉल बनाना है तो मुझे क्या लेना है, हेलो एरीन, यक्स को कहां जोड़ देना है, बेंजीन, तो किस विधि द्वारा, हेलो एरीन के द्वारा। अब ये भी आपको यहाँ पे ये वाला रेड देखो, ये वाला, तो ये क्या याद दिलाएगा, यस, यस से क्या, सल्फर। थोड़ा सा सल्फोनिक एसिड का सूत्र याद कर लो, सल्फोनिक एसिड का सूत्र होता है, मैंने पीछे भी बताया होगा जब हमने हेलोइरीन में रिएक्शन पढ़ी होगी, किसके साथ, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। एनीवे नहीं बताया तो यहाँ पे जान लो, कोई बड़ी बात नहीं है, ये आपको याद करना होगा। ठीक है बेटा, तो ये होता है सल्फोनिक अम्ल। तो जब आप इसको कहाँ जोड़ देते हो, बेंजीन में, तो ये क्या बन जाता है, सल्फोनिक अम्ल, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, ये भी कह सकते हो। तो हमें याद रहेगा कि हमें अगर फिनॉल बनाना है तो फिनॉल बनाने के लिए हमें कैसा अभिकारक चाहिए, गोल वाला चाहिए, और उसमें क्या जुड़ा होना चाहिए, यस जुड़ा होना चाहिए। यस मतलब SO3H, सल्फोनिक अम्ल, SO3H। क्लियर है इतनी बात। तो पहला क्या, हेलोइरीन के, सॉरी हेलोइरीन के द्वारा, और ये याद दिलाएगा किसके द्वारा, हेलोइरीन के द्वारा, और ये याद दिलाएगा सल्फोनिक बेंजीन के द्वारा। ठीक है, अब ये क्या याद दिलाएगा, पहला वर्ड डिसूजा डाइजोनियम सॉल्ट के द्वारा, और ये क्या याद दिलाएगा, कॉमिक्स क्यूमीन के द्वारा। अब तुम सोच रहे होगे सर ये तो बेंजीन है, ठीक है, और आप बोल रहे हो किसके द्वारा, डाइजोनियम सॉल्ट के द्वारा। सर ये तो बेंजीन है, तो आप बोल रहे हो किसके द्वारा फिनॉल बनाना सीखना है, क्यूमीन के द्वारा। तो रुको जरा, सबर करो, मुझे सूत्र याद कराना है, इसलिए मैंने यहाँ पे डाइजोनियम सॉल्ट नहीं लिखा, क्यूमीन नहीं लिखा, मैंने बेंजीन लिखा है। अब इसको बनाऊंगा क्या, डाइजोनियम सॉल्ट, ताकि आपको याद हो जाए बेंजीन में क्या जुड़ा हो, क्या जुड़ जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, डाइजोनियम सॉल्ट बन जाएगा। बेंजीन में क्या जुड़ जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, क्यूमीन बन जाएगा। जैसे यहाँ पर आपने देखा जब बेंजीन में क्या जुड़ा, हेलोजन जुड़ा तो वो क्या बन गया, हेलो एरीन जुड़ा तो वो क्या बन गया, हेलोजन जुड़ा तो क्या बन गया, हेलोइरीन बन गया। जैसे आपने यहां पर देखा बेंजीन में क्या जुड़ा, SO3H जुड़ा तो ये क्या बन गया, सल्फोनिक अम्ल बन गया, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बन गया। उसी प्रकार जब बेंजीन में आप कुछ जोड़ोगे तो ये क्या बन जाएगा, क्यूमीन बन जाएगा। तो मुझे आपको सूत्र याद कराना था, इसलिए मैंने ऐसा लिया, और आपको एक पैटर्न में समझ में आए इसलिए ऐसा लिया, आपको याद कराना है मुझे बस। यहां पर देखो जरा, जब आप बेंजीन में कुछ जोड़ोगे तो ये क्या बन जाएगा, डाइजोनियम सॉल्ट बन जाएगा। तो ये इन दोनों का तो काम हो गया। हेलोइरीन तो आप पीछे से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है, ये थोड़ा सा नया आ गया था और ये दोनों नया है, तो इनको देख लो, इसको याद करा दिया। ठीक है, जब बेंजीन में SO3H जुड़ जाए तो ये क्या होता है, और ये हिंट कौन देगा, कॉमिक्स से फिनॉल बनते हैं। तो चलो जरा देखो सॉरी बेटा, तो देखो
जब आप बेंजीन में क्या जोड़ दो, N2Cl जोड़ दो, तो वो क्या बन जाता है, डाइअजोनियम सॉल्ट बन जाता है, डाइअजोनियम लवण बन जाता है। ठीक है, और हमें डाइअजोनियम लवण से क्या बनाना है, फिनॉल बनाना है। ये हमारी कौन सी विधि है, पहली विधि है। अब बेटा जी ये हमें कैसे याद रहे कि हम बेंजीन में N2Cl जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, डाइअजोनियम सॉल्ट बन जाता है। तो आप इसके नाम में चले जाइए, वैसे एक दो बार लिखेंगे, अभी हमें एमीन में भी पढ़ना होगा इसको, ये एमीन का मुख्य पात्र होगा, हर जगह आपको ये भी देखने को मिलेगा, क्या, डाइअजोनियम सॉल्ट। ठीक है, एमीन पढ़ चुके होते तो मुझे आपको ये पढ़ाने की जरूरत ही ना होती, आपको रटा होता, बट कोई बात नहीं, पहले ही आ गया, अच्छी बात है, मुझे बाद में ज्यादा फोकस करना नहीं पड़ेगा। तो इसका नाम देखो, पहले बताओ, नाम याद आ जाएगा, डाइअजोनियम सॉल्ट। अब नाम याद आ जाएगा तो तुम्हें सूत्र भी याद आ जाएगा, कैसे, नाम से ही काम। देखो, डाई का मतलब क्या, दो, डाई का मतलब दो, हम लोग आईयूपीएसी में पढ़े हैं, डाई का मतलब दो। ठीक है, क्या दो, जरा फोकस करो, डाइएजोनियम, ना ना, क्या, ना, ये देख रहे हो, ये वाला, ये ना मतलब क्या, यन मतलब नाइट्रोजन, ऐसे याद रखोगे, आपको हिंट लेना है बस। नाइट्रोजन कितने, दो, एन का मतलब नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितने, दो, डाई मतलब दो। अब आगे क्या लिखा है, सॉल्ट, सॉल्ट क्या, नमक, नमक में क्या होता है, सोडियम और क्लोरीन, तो हमें कौन सा वाला भाग लेना है, माइनस वाला, सोडियम होता है प्लस और क्लोरीन होता है माइनस, तो हमें कौन सा वाला भाग लेना है, नमक का, सॉल्ट का, क्लोरीन। तो बस ऐसे याद हो जाएगा कि जब हम बेंजीन में क्या जोड़ दें, N2Cl जोड़ दें, तो ये क्या बन जाता है, डाइअजोनियम सॉल्ट बन जाता है। तो जोड़ो, देर किस बात की, N2Cl, तो ये बन गया आपका डाइअजोनियम सॉल्ट। बोलो कोई दिक्कत, याद हो जाएगा, बेंजीन में जब N2Cl जुड़ जाता है डाइअजोनियम क्लोराइड, तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है डाइअजोनियम सॉल्ट। ठीक है, अब यहां सॉल्ट के स्थान पर क्लोरीन है तो आप बोल सकते हो डाइअजोनियम क्लोराइड। एनीवे, चलो अब क्यूमीन याद करा देता हूं। तो बेटा थोड़ा क्यूमीन पे फोकस करो, क्यूमीन का सूत्र आपको याद करना है, बेंजीन में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि ये क्यूमीन बन जाए, मतलब मुझे हमेशा याद रहना चाहिए कि क्यूमीन का सूत्र क्या होता है जिससे मुझे क्या बनाना है, फिनॉल बनाना है। ठीक है, तो थोड़ा सा बेटा क्यूमीन पे फोकस करोगे तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर इसको क्या पढ़ोगे, इसको इंग्लिश में प्रोनाउंसिएट करो, बोलो बोलो, इसको क्या बोलोगे, क्यूमीन बोलोगे, क्या बोलोगे, क्यूमीन बोलोगे। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इसको अगर आप इंग्लिश के दूसरे वर्ड में बोलना चाहो, दूसरे सेंस में बोलना चाहो, तो आप इसको क्या बोल सकते हो, सोचो सोचो, जरा सोचो सोचो जल्दी। अगर आप इंग्लिश के दूसरे वक्तव्य में इसको बोलना चाहो क्यूमीन को, तो क्या बोल सकते हो, ठीक है, बोलो, सोचो क्या बोल सकते हो। मैं बताऊं, मैं बताऊं, बताऊं 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 मैं चलो मैं बताता हूं, मैं इसको पढ़ सकता हूं क्या, कमीने, क्या, कमीने, क्यूमीन को क्या पढ़ सकता हूं, कमीने, क्यूमीने से कमीने। सर आप हमको गाली दे रहे हो लगता है। अरे बेटा, हम भी कमीने, तुम भी कमीने, लेकिन हम लोग कौन से कमीने हैं, बीआईपी कमीने हैं। कौन से कमीने हैं, बीआईपी कमीने हैं। देखो ना, मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हो, तो पढ़ने लिखने वाले हैं हम लोग ऐसे लोफड़ वाले कमीने थोड़ी ना है, हम लोग कौन से कमीने हैं, बीआईपी कमीने हैं। तो क्यूमीन से याद आएगा क्या, कमीने, और कमीने कौन से वाले, बीआईपी वाले कमीने। कौन से वाले, बीआईपी वाले कमीने। ओके, बस इसी ट्रिक से आपको क्यूमीन का सूत्र याद हो जाएगा, तो याद रहेगा बीआईपी कमीने। अब सर इससे आपको क्यूमीन का सूत्र कैसे याद होगा, आओ बताता हूं। तो मैंने क्या बोला, बीआईपी, क्या, बीआईपी कमीने, कमीने मतलब क्यूमीन। तो क्यूमीन का सूत्र हमें याद करना है, तो हमें क्या याद होना चाहिए, हम कौन से कमीने हैं, हम बीआईपी कमीने हैं। तो बीआईपी से आपको याद आएगा क्या, बेंजीन, ये बी का मतलब समझ रहे हो, बेंजीन। ठीक है, ये तो हमने पहले ही बना दिया था। अब बेंजीन में अगर आप क्या जोड़ दो, आप जोड़ दो आइसो, आई का मतलब आइसो और पी का मतलब प्रोपिल, क्या जोड़ दो, आइसो प्रोपिल जोड़ दो, तो ये क्या बन जाएगा, क्यूमीन बन जाएगा, बीआईपी कमीना बन जाएगा ये। जब आप फिर से सुनो, जब आप बेंजीन में, बी फॉर बेंजीन, आई फॉर आइसो और पी फॉर प्रोपिल, जब इसमें क्या जोड़ दो, आइसो प्रोपिल जोड़ दो, तो ये क्या बन जाएगा, ये बेंजीन से बन जाएगा क्यूमीन बन जाएगा, कमीना बन जाएगा। सर अब ये आइसोप्रोपिल क्या होता है सर, ये आपका रोग है सर।
ठीक है, कहाँ का रोग है सर? 11 की आयु पेशी का रोग है सर। चलो मैं आपको बताता हूं कि आइसोप्रोपिल कैसे आपको याद रखना है। प्रोपिल, प्रोपिल मतलब प्रोपेन, आप याद कर सकते हो। प्रोपिल मतलब प्रोपेन। प्रोपेन का सूत्र तो हमें सबको पता है। क्या होता है प्रोपेन का सूत्र? ऐसे CH3 ऐसे लिख दोगे प्रोपेन का सूत्र। ये हमको 10th में ही बता दिया जाता है। फोकस करो, ये रहा प्रोपेन का सूत्र। प्रोपेन में कितने कार्बन होंगे? 3, 1 2 3। और हाइड्रोजन कितने होंगे? 3 2 5 3 8। तो इसका टोटल फॉर्मूला, प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होता है? C3H8, P फॉर प्रोपेन, तो C3H। अब बेटा जी आपको क्या करना है, इस प्रोपेन के बीच वाले कार्बन से, किस वाले कार्बन से? ये देखो प्रोपेन का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। तो प्रोपेन के बीच वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन क्या कर दो? निकाल दो। ऐसे यहां से एक हाइड्रोजन निकाल दो। तो जैसे ही एक हाइड्रोजन निकाल दोगे तो कार्बन की एक बैलेंसी क्या हो जाएगी? खाली। क्यों? क्योंकि कार्बन कितने बनाता है? 4। जरा इसको मैं थोड़ा सा और ओपन करता हूं, ध्यान से फोकस करना। जब इसके पास कितने हाइड्रोजन थे? 2 हाइड्रोजन थे, अभी आपने देखा था। जब इसके पास 2 हाइड्रोजन थे तो ये कितने देखो बॉन्ड बनाया था? 1 2 3 4। लेकिन जब एक हाइड्रोजन बोला बीच वाले से हटाना है, इधर उधर वाले से मत हटाना, हमें क्या बनाना है? आइसोप्रोपिल बनाना है। प्रोपेन से क्या बनाना है? आइसोप्रोपिल। तो बीच वाले कार्बन से आप एक हाइड्रोजन हटा दो, बस कुछ नहीं करना है। बीच वाले कार्बन से क्या हटा देना है? बस प्रोपेन के बीच वाले कार्बन से हमें एक हाइड्रोजन हटा देना है, तो ये क्या बन जाएगा? आइसोप्रोपिल बन जाएगा। कितना सिंपल है ना। ये देखो प्रोपेन का सूत्र क्या होता है? प्रोपेन का सूत्र होता है CH3CH2CH3। अब देखो यहां से बीच वाले कार्बन से, ये देखो लिखा हुआ है, बीच वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन हटाओगे तो कार्बन की एक बैलेंसी क्या हो जाएगी? 4 बनाता है, तो इसकी एक बैलेंसी चौथी वाली खाली हो जाएगी एक हाइड्रोजन हटाने पर। 20 से हटाना है तो ये प्रोपेन से क्या बन जाएगा? आइसोप्रोपेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आइसोप्रोपेन। अब बस इसी को आपको बेंजीन के साथ क्या कर देना है? सटा देना है। तो जोड़ दो, इसी वाले से जोड़ना। तो देखो यहां पे देख रहे हो, ये मैं जोड़ता हूं, तो जोड़ो जरा यहां से, जहां से खाली किया है, CH, ठीक है, CH। अब इस कार्बन से 2 CH3 जुड़े हैं, इस कार्बन से, ठीक है। ये बीच वाला कार्बन है, यहां पे मैंने बीच वाले कार्बन से अटैच किया है, जिससे खाली किया है। ये दोनों तो फुल है, 3 1 4, 3 1 4 कार्बन, ये साइड साइड वाले 4 4 बनाए हैं, तो ये इस कार्बन से जुड़े हैं। तो इस तरह लिख दो CH3, ठीक है। तो मैंने ऐसे लिख दिया, थोड़ा झुका दिया, तो ये मत समझ लेना कुछ और लिख दिया। इसको सीधा करो ऐसे तो ये बन जाएगा, ठीक है। इसको घुमा के ऐसे फिट कर दिया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया, कहो तो आप सीधा सीधा इस तरह कर लो तो दिखने लगेगा वैसा। समझ पा रहे हो बेटा जी? मैंने प्रोपेन के बीच वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन हटा दिया तो क्या बन गया? आइसोप्रोपिल बन गया। तो याद रहेगा BIP कमीने से क्या, कि जब आप बेंजीन में आइसोप्रोपेन या आइसोप्रोपिल जोड़ देते हो तो क्या बन जाता है? क्यूमीन बन जाता है, कमीना बन जाता है। तो बस इस तरीके से आपको ये सूत्र भी क्या हो जाएगा बेटा जी? याद हो जाएगा। तो देख रहे हो हमें फिनॉल, पहली विधि कौन सी है? डाइजोनियम सॉल्ट से। दूसरी विधि किससे? क्यूमीन से। तीसरी विधि किससे? हेलो एरीन से। चौथी विधि किससे? सल्फोनिक अम्ल से। तो अब आगे, लेकिन उससे पहले मैं सब सफाई कर दूं। तो बोलो बेटा यहां तक समझ में आया? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट नहीं करते हो, मुझे मोटिवेट नहीं करते हो। मुझे मोटिवेट नहीं करोगे तो फिर मैं डीमोटिवेट होकर बैठ जाऊंगा, और फिर आप समझो, ठीक है। मेरी फीलिंग समझो यार, कमेंट किया करो, मोटिवेशन दिया करो भाई। ओके सर, चलो देखो इधर। तो बेटा जी हमें 4 मेथड से फिनॉल बनाना सीखना है। अब मेरा आपसे सवाल है, हमें बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से क्या बनाना है? फिनॉल बनाना है। हमें क्यूमीन से क्या बनाना है? फिनॉल बनाना है। हमें हेलोइरीन से क्या बनाना है? फिनॉल बनाना है। हमें सल्फोनिक अम्ल से क्या बनाना है? फिनॉल बनाना है। तो कैसे बनेगा? ठीक है सर, अब आप बताओ ना कैसे बनेगा, हमसे क्या पूछ रहे हो? मैं तुमसे पूछता हूं दूध से हमें क्या बनाना है? दही बनाना है। तो कैसे बनेगा? बोलो।
जब आप दूध में कुछ मिलाओगे तब ना दही बनेगा, कि दूध को चुल मची है, अरे बाबा चला मैं तो, मेरा मूड बन गया दूध से क्या बनने का, दही बनने का, अरे मैं तो अब दही बनूंगा। ऐसा है क्या? नहीं ना, कि दूध बैठे बैठे उसको चुल मच जाए और वो क्या बन जाए, दही बन जाए। ऐसा है क्या? नहीं ना। उसी तरीके से सपोज करो ये मेरे पास क्या है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, मेरे पास ये क्या है, डाइजोनियम क्लोराइड है। ठीक है, समझना। अब मुझे बताओ, मुझे डाइजोनियम क्लोराइड से क्या बनाना है, फिनॉल बनाना है। मुझे डाइजोनियम क्लोराइड से फिनॉल बनाना है, या सपोज करो क्यूमीन से क्या बनाना है, फिनॉल बनाना है। तो मैं एक को ही लेके समझाता हूं आपको। मुझे क्या बनाना है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से क्या बनाना है, फिनॉल। तो सपोज करो मेरे हाथ में क्या है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है। तो क्या ये रखे रखे अपने आप फिनॉल में बदल जाएगा? अरे नहीं रे बाबा, मेरा मूड हो गया क्या बनने का, फिनॉल बनने का, मैं तो अब फिनॉल बनूंगा। तो इसको चुल मची है फिनॉल बनने की, कि ये रखे रखे फिनॉल बन जाए। बोलो नहीं ना। जब आप इसमें कुछ मिलाएंगे, क्या करेंगे, कुछ मिलाएंगे, जब इसकी टक्कर करवाएंगे किसी चीज से, तो सपोज करो मैं इसकी टक्कर किसी चीज से करवाऊंगा। जब किसी चीज से करवाऊंगा तो फिर ये किसमें क्या बनेगा, तब ये फिनॉल बनेगा। ऐसे रखे रखे थोड़ी ना फिनॉल बन जाएगा। क्या रखे रखे दूध दही बन जाता है? जब आप उसमें कुछ मिलाते हो तब दही बनता है ना बेटा जी। टक्कर करवाते हो, टक्कर कराना ही क्या है, रिएक्शन है। और रिएक्शन उसी को कहते हैं जिससे कुछ नया बन जाए। तो जब आप इसमें कुछ मिलाओगे, मतलब इसकी टक्कर किसी चीज के साथ करवाओगे, तब क्या बनेगा, फिनॉल बनेगा। इसको चुल नहीं बची है, अरे बाबा मैं तो अब फिनॉल बनेगा, ठीक है अब मैंने अपने आप को बदलेगा, है ना। ऐसा नहीं गुड़गुड़ा के गुड़ करके ये बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से क्या बन जाए, फिनॉल बन जाए। ठीक है, रखे रखे ऐसा कुछ नहीं, हमें इनमें कुछ मिलाना पड़ेगा, इसमें भी कुछ मिलाना पड़ेगा, इसमें भी कुछ मिलाना पड़ेगा, इसमें भी कुछ मिलाना पड़ेगा, तब ये क्या बनेगा, फिनॉल बनेगा। चाय बनाते हो तो दूध में आप बहुत सी चीजें मिलाते हो तब ना चाय बनती, कि दूध बैठे बैठे चाय बन जाता है। ऐसे नहीं है ना। जब आप उसकी बहुत सी चीजों के साथ क्या करवाते हो, टक्कर करवाते हो, तब वो बदलता है किसमें, चाय में। तो बोलो बेटा समझ में आया। अब सर जी हमको ये कैसे याद हो कि हमें कैसे किसमें क्या क्या मिलाकर हमको क्या करना है, फिनॉल बनाना है। तो आओ बताता हूं कैसे। तो जैसे आओ मैं पहले लिख देता हूं कि हमें क्या क्या मिलाकर फिनॉल बनाना है। जैसे आओ बताता हूं, हमें इन दोनों में क्या मिलाना है, NaOH मिलाना है। क्या मिलाना है, NaOH मिलाना है। फिर क्या मिलाना है, HCl मिलाना है। मतलब कितनी चीजें मिलानी है, दो चीज। पहले NaOH मिलाएंगे, पहले मैं यहां से शुरू कर रहा हूं, फिर ऊपर वाले में जाएंगे। पहले चौथा मेथड, फिर चौथा, फिर तीसरा, फिर दूसरा, फिर पहला। तो हम सल्फोनिक अम्ल की रिएक्शन किससे करवाएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से और HCl से। तो क्या प्रकट हो जाएगा, फिनॉल प्रकट हो जाएगा। ठीक है, सेम जो आपने चीज इसमें मिलाई है वही चीज इसमें भी मिला दो। किसमें, मेथड ऑफ थर्ड में, थर्ड वाले मेथड में मिला दो। किसमें, हेलो एरीन में। क्या क्या मिला दो, यही सेम। तो मैं लिखता हूं NaOH और फिर क्या मिलाओगे, HCl। तो क्या प्रकट हो जाएगा, किसकी प्राप्ति हो जाएगी आपको, आपको एल्कोहल की परछाई, फिनॉल की प्राप्ति हो जाएगी। सेम है ना दोनों में, बोलो सेम है दोनों में, बोलो ठीक है सर सेम है। लेकिन सर आपको भूल जाए तो आप क्या याद रखोगे, केमशॉर्ट्स का जादू। तो बेटा हर जगह मैं आपको जादू नहीं देने वाला हूं, कहीं कहीं पे आपको थोड़ी थोड़ी क्या दूंगा, हिंट दूंगा, ताकि हनुमान जी अपनी शक्ति को क्या कर ले, जाग जाए, याद कर ले। तो देखो बेटा कैसे आपको याद होगा कि जब मैं फिनॉल बनाऊंगा तो सल्फोनिक अम्ल और हेलोएरीन में क्या मिलाऊंगा जिससे फिनॉल प्रकट होगा। तो देखो क्या याद करना है, जरा फोकस करो। फिनॉल में क्या होता है, OH होता है। क्या होता है फिनॉल में, OH होता है। OH माइनस, OH माइनस को क्या कहा जाता है, OH माइनस को सर जी क्षार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्षार, क्षार, क्षार कहा जाता है। सर जी ये तो हमको 10 में ही बता दिया जाता है, ठीक है, ये हमको बचपन में ही पढ़ा दिया जाता है। जिसमें बेटा OH हो वो क्षार होता है, जिसमें बेटा H+ हो वो क्या होता है, अम्ल होता है। क्या होता है, अम्ल होता है। तो जिसमें OH माइनस होता है उसे क्षार कहते हैं, मैं भी बता रहा हूं आपको, और जिसमें H+ होता है उसे क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। तो बेटा यहां से आपको याद आएगा कि OH जिसमें होता है उसे क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। तो मुझे जब सल्फोनिक अम्ल बनाना होगा तो मुझे क्या लेना होगा, क्षार लेना होगा। याद हो गया ना, क्षार, NaOH क्या है, क्षार है, ठीक है।
और क्या लेना होगा, क्षार का भाई, क्षार का भाई बोल दो चाहे क्षार की बहिनी बोल दो। क्षार की बहिनी कौन है, अम्ल, क्षार की बहिनी अम्ल, तो क्षार की बहिनी भी लेनी होगी। क्षार की बहिनी कौन, अम्ल, HCl, HCl अम्ल होता है। तो इसके साथ मुझे अभी पीछे भी पढ़े थे अल्कोहल बनाने में, तो क्षार की बहिनी कौन, HCl अम्ल, मतलब क्षार लेना है और मुझे OH से याद आएगा क्षार, और क्षार के साथ मुझे क्या लेना होगा, इसकी बहिनी अम्ल, तो क्षार भी लेना है और अम्ल भी लेना है। यहां भी सेम कहानी करनी, क्षार भी लेना है और अम्ल भी लेना है, तो क्या प्रकट हो जाएगा, फिनॉल प्रकट हो जाएगा। बोलो बेटा, याद हो गया ना इतनी हिंट से, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? बस आपको हिंट देना है और पैटर्न बना के हिंट दे रहा हूं मैं आपको, इसलिए बोल रहा हूं मेरे साथ ऑर्गेनिक एक पैटर्न में पढ़ोगे तो आपको याद करने में ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। ओके, वरना रटो जाके फिर मुझे क्या करना है। ठीक है, आगे आपकी चॉइस है, आप क्या चाहते हो। तो बेटा इतना याद हो जाएगा, बोलो कोई प्रॉब्लम? ठीक है सर। अब इन दोनों में क्या मिलाया जाए भाई, इन दोनों में क्या मिलाया जाए कि फिनॉल प्रकट हो जाए? तो आओ बताता हूं। इन दोनों में पहले इसकी बात करता हूं, इसमें आप केवल पानी मिला दो, किसमें, डाइजोनियम सॉल्ट में, पानी मिला के गर्म कर दो। क्या मिला दो इसमें, पानी मिला दो, किसमें, डाइजोनियम सॉल्ट में। जब मैं एमीन पढ़ाऊंगा तो वहां पे ये रिएक्शन आएगी, ठीक है, फिर से आएगी, तो ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी, टेंशन वाली बात नहीं है। तो इसमें आप पानी मिला दो, पानी मिला दोगे तो क्या प्रकट हो जाएगा, एल्कोहल, सॉरी फिनॉल, क्या प्राप्त हो जाएगा, फिनॉल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या मिला दो कि फिनॉल प्रकट हो जाए, इसमें आपको मिलाना है बेटा पहले ऑक्सीजन, पहले क्या मिलाना है, वायु। इसमें दो चीज मिलानी है, वायु और क्या मिलाना है, और मिलाना है पानी। इन दोनों में तो दोनों चीजें सेम थी, इन दोनों में क्या है, इन दोनों में एक चीज सेम है और एक चीज अलग है। इस वाले में, क्यूमीन वाले में ऑक्सीजन एक्स्ट्रा में है। ठीक है, अब सर जी ये कैसे याद रहेगा, सपोज करो मुझे भूल जाए कि भैया बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट क्या मिला के बनाना था, पानी मिला के बनाना था, क्या मिला के बनाना था, नमक मिला के बनाना था, मिट्टी मिला के बनाना था, भूल जाए तो इसके लिए मैं हूं ना, क्यों टेंशन ले रहा हूं। पहले बताओ, इतनी इन दोनों के साथ याद हो जाएगा। और हेलोएरिन में आपने पढ़ा भी था जी, क्षार के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये आसानी से नहीं देता था, टेम्परेचर जब हीट बहुत लगाते थे तब देता था। तो ये पीछे से भी याद है, ठीक है, पहली बार इसके दर्शन नहीं किए हो तो ठीक है, इतना याद हो जाएगा। अब आओ, इतना मैं इतने से इतना याद करा देता हूं, ठीक है। वैसे तो इन दोनों में पानी है, पानी याद कर लेना, ना याद हो तो आओ बताता हूं कैसे याद कर लेना। याद होगा आपको कक्षा 10 में, जब क्षार के बहिन अम्ल को, क्षार के बहिनी या क्षार के भाई अम्ल को मिला देते हैं, मतलब अम्ल और क्षार को मिला देते हैं तो क्या बनता है बताओ। तो सर जी बनता था लवण और बनता था जल। क्या बनता था, लवण बनता था और जल बनता था। ये कौन सी अभिक्रिया है, कक्षा 10 की उदासीनीकरण अभिक्रिया है। जब अम्ल और क्षार की रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, जल बनता है। ठीक है, तो अब आपको इससे याद आ जाएगा कि भैया जब ये दोनों आपस में टकराते हैं तो क्या बनता है, पानी बनता है। ये कक्षा 10 की रिएक्शन है। आप लोग 12 में सीधे तो आए ना होगे कि यहां पे छोड़ दिए गए हो 12 में, बोलो, बोलिए ना, बोलो, ऐसा है क्या सीधे 12 में छोड़ दिए गए हो, 10 पास करके आए हो ना, तो ये सब पढ़े होगे, ठीक है, बोलिए ना, मुंह खोलिए ना, बोलिए। सर कैसी बातें कर रहे हो, आप कैमरे के अंदर हो, हम कैमरे के बाहर हैं। किडिंग माय बॉय, किडिंग। ओके, तो बेटा जी जब अम्ल क्षार मिलते हैं तो क्या बनता है, पानी बनता है। तो इससे आपको ये मैं हिंट दे रहा हूं कि अगर भूल जाए कि पानी मिला के हमको क्या बनाना था, क्यूमीन में और डाइजोनियम सॉल्ट में फिनॉल बनाना था, तो आप याद कर सकते हो। इसके साथ, क्यूमीन के साथ क्या एक्स्ट्रा में है, ऑक्सीजन। तो इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हो, किस तरीके से, क्यूमीन मैंने क्या बोला था, कमीना, क्या बोला था, कमीने। कमीने को पढ़ सकते हो क्या, कमीनो, कमीनो, अंत में क्या आता है, ओ, मतलब क्या, ऑक्सीजन। और अगर इस तरह ना याद हो तो मैंने अभी अभी क्या बताया, बीआईपी कमीने। कौन से कमीने, बीआईपी कमीने। तो आप ऐसे याद कर लेना, ओ बीआईपी कमीने, इधर आ, क्या याद कर लेना, ओ बीआईपी कमीने। तो ओ से क्या याद आएगा, ऑक्सीजन, ठीक है, कि हमें बेंजीन आइसोप्रोपिल में, मतलब क्यूमीन की रिएक्शन किसके साथ करानी है, ऑक्सीजन के साथ करानी है, विथ वाटर। ठीक है, तो बेटा समझ में आया। इस तरीके से मैं आपको हिंट देकर चीजें कंट्रोल कर रहा हूं। तो बोलो
ऑक्सीजन से और H2O से रिएक्शन कराओगे तो क्या प्रकट होगा? फिनॉल प्रकट होगा। किसमें? क्यूमीन के साथ रिएक्शन कराओगे। और बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट के साथ पानी की रिएक्शन करा दोगे, ठीक है, तो क्या बन जाएगा? फिनॉल बन जाएगा। तो बोलो कोई तकलीफ? बोलो। इस तरीके से मैंने आपको फिनॉल की विधियां बनाने की सिखा दी, ठीक है। क्या? डिसूजा कॉमिक से फिनॉल बनते हैं। डिसूजा मतलब डाइजोनियम सॉल्ट, कॉमिक मतलब क्यूमीन, ठीक है। यक्स का मतलब हेलो एरीन, बेंजीन में क्या जोड़ना है? हेलो एरीन जोड़ना है। सल्फर कहां जोड़ना है? बेंजीन में। सल्फर से याद आएगा क्या? SO3H कहां जोड़ना है? बेंजीन में। और क्या बनाना है? फिनॉल बनाना है। तो बेटा इस प्रकार से मैंने आपको फिनॉल बनाना सिखा दिया। ओके, फिनॉल बनाना आपने सीख लिया। कोई प्रॉब्लम? तो बेटा मिलते हैं अगले लेक्चर में, और अगले लेक्चर में बात करेंगे फिनॉल के रासायनिक गुण की। लेकिन मैं आपसे बोलना चाहूंगा, रासायनिक गुण पढ़ने से पहले आप लोग, मैंने हेलो एल्केन और हेलो एरीन में रेजोनेंस सिखाया है। क्या सिखाया है? रेजोनेंस। तो हम लोग पहले फिनॉल का क्या सीखेंगे? रेजोनेंस सीखेंगे, फिर इसके रासायनिक गुण पढ़ेंगे। याद हो मैंने हेलो एरीन के जब रासायनिक गुण पढ़ाया था तो उससे पहले क्या पढ़ाया था? रेजोनेंस। तो आप उसको देख कर आएंगे तो अच्छा होगा, आपको आगे की बातें रेजोनेंस वगैरह समझ में आएगा। नहीं पढ़ के आएंगे तो 50% ही समझ में आएगा। फिर मुंह मत फुलाना मुझसे, फिर मुंह मत फुलाना मुझसे। तो बेटा मिलते हैं अगले लेक्चर में, बात करेंगे फिनॉल के रेजोनेंस की और केमिकल प्रॉपर्टी की। तो वो भी ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं होगा, आज की ही तरह बहुत छोटा लेक्चर होगा, और फिनॉल क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद हम बात करेंगे ईथर की, और फिर लास्ट में बात करेंगे एल्कोहल के और भी कुछ अदर बातों की। ओके बेटा, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए केम शॉर्ट से टू यू बाय बाय।